हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संभावित प्रश्नों का सेट नंबर 2। इससे पहले सेट 1 अपलोड हुआ था और उसके बाद ही आपको ये देखना है। पहले आपको सेट 1 देखना है। इसमें मैं आपको कंप्लीट करंट और काफ़ी हद तक स्टैटिक के क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा। तो फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपका फीडबैक भी लिया था और मैं चाहूँगा फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख के नीचे फीडबैक भी दें। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश पीएससी सेट नंबर 2। मध्य प्रदेश की सरकार ने एडवोकेट जनरल किसे अपॉइंट किया है? एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश के सबसे पहले कौन थे? एम अधिकारी। ये मध्य प्रदेश राज्य के पहले एडवोकेट जनरल थे, एम अधिकारी। और अभी अभी जो एडवोकेट जनरल बने हैं वो हैं मिस्टर पुरूर शेंद्र कौरव। सो इनका नाम है मिस्टर पुरूर शेंद्र कौरव। एडवोकेट जनरल होता कौन है? एडवोकेट जनरल सरकार का वकील होता है जो सरकार को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। मान लो अगर आप मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर केस कर देते हैं कोई, या सरकार को कोई ऐसा वकील चाहिए जो सरकार को रिप्रेजेंट करे, तो काफ़ी सीनियर वकील होता है, उसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। राम वन गमन पथ, इसमें भगवान राम ने जो अपने 14 साल के वनवास के दौरान रूट लिया था, क्योंकि भगवान राम मध्य प्रदेश से गुजरे थे, छत्तीसगढ़ से गुजरे थे, तो उन्होंने जो भी रूट लिया था, जो भी रास्ता लिया था, उसको बोलते हैं राम वन गमन पथ। ये मध्य प्रदेश में भी बन रहा है और छत्तीसगढ़ में भी बन रहा है। इसको एक टूरिज्म सर्किट की तरह डेवलप किया जा रहा है। सो आपको ये बताना है मध्य प्रदेश में ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा, यानी मध्य प्रदेश में इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है। तो याद रखिए, राम वन गमन पथ जो है मध्य प्रदेश में होगा चित्रकूट से अमरकंटक तक। ऑप्शन ए, चित्रकूट से अमरकंटक। और मैं आपको नक्शा दिखाता हूं कि भगवान राम जो हैं उन्होंने कौन सा रास्ता लिया था मध्य प्रदेश से निकलते वक्त। चित्रकूट से स्टार्ट हुए, फिर कामतानाथ मंदिर, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया, सलेहा मंदिर, मैहार मंदिर, फिर बडवार, फिर रामघाट। उसके बाद ये मतलब वो रास्ता है जिसपे आज ये सारे मंदिर हैं। फिर राम टेम्पल है ताल में, शाहपुरा, और ऐसे करते करते जो है सीतामढ़ी, जो शहडोल वाला सीतामढ़ी है, फिर फाइनली अनूपपुर के अमरकंटक। तो ये है राम वन गमन पथ जो कि मध्य प्रदेश में बन रहा है। कौन सा मोबाइल ऐप है जो मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू करा, जिससे जो बच्चे हैं वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं घर बैठे? तो इस मोबाइल ऐप का जो नाम है वो है टॉप पेरेंट। टॉप पेरेंट ऐप की मदद से पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा घर बैठे ही दिलवा पाएंगे, और डिजिटल एजुकेशन के लिए ऐप था। और ख़ास तौर पे जो मैथमेटिक्स वगैरह है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उन सब के लिए इस पे कंटेंट अवेलेबल था। सो इस ऐप का नाम था टॉप पेरेंट। मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू करी थी। कोविड योद्धा किसे कहा जाता है? कोविड योद्धा उसे कहा जाता है जो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी देता है कोरोना मरीजों के साथ। जैसे कोरोना के जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, नर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, इन सबको कोरोना योद्धा कहा जाता है। तो कोरोना योद्धा कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश में जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं या जो असिस्टेंट वगैरह हैं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस कवर, स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस कवर कितने अमाउंट का दिया गया? सो याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्क पे थे, क्योंकि हर रोज़ पेशेंट्स के साथ ये उठते बैठते थे, पेशेंट्स की सेवा करते थे, तो इनके लिए जो इंश्योरेंस कवर था कोविड योद्धा कल्याण योजना के तहत वो था 50 लाख रुपए। सो आंसर है ऑप्शन ए, 50 लाख रुपीज। एक स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? राइट, आपको याद होगा 1956 में जब मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बना था। सो मध्य प्रदेश को ये नाम मध्य प्रदेश किसने दिया? याद रखिए, ये नाम दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की वो कौन सी योजना है जिसमें महिलाएं जो हैं शहरी इलाकों में मास्क बनाएंगी, और वो मास्क बनाए इन्होंने, हज़ारों लाखों मास्क बनाए, और सरकार ने उनसे मास्क 11 रुपये में एक मास्क के हिसाब से खरीद लिया। इसके दो फायदे हुए, एक तो मास्क की कमी नहीं हुई, दूसरी बात महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल गया। तो इसका नाम क्या था? इस योजना का नाम था जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना के तहत मध्य प्रदेश में महिलाएं जो हैं उन्होंने घर पर मास्क बनाए और फिर सरकार को 11 रुपये पर मास्क के हिसाब से बेच दिए।
मध्य प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से जिले की पुलिस है जिसने संकल्प योजना स्टार्ट करी, जिसमें जो एल्डरली लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें 24 घंटे हेल्प कोई भी चाहिए तो प्रोवाइड की गई। तो संकल्प योजना कौन से शहर की पुलिस ने शुरू करी? तो याद रखिए, ये स्टार्ट की थी उमरिया की पुलिस ने। सो आंसर है उमरिया। उमरिया की पुलिस ने संकल्प योजना स्टार्ट की थी। मध्य प्रदेश में कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं, व्हीकल हैं, जो लोकल लेवल पे डेवलप की गई हैं हेल्थ वर्कर्स के लिए, राइट, हेल्थ वर्कर के लिए। और इन व्हीकल्स की मदद से जो पेशेंट्स हैं वो उनका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, यानी इनमें सारी सुविधाएं हैं पेशेंट्स को डायग्नोज करने की, उसका टेस्ट वगैरह करने की, और डॉक्टर पेशेंट के टच में भी नहीं आएगा। तो ये गाड़ियां जो मध्य प्रदेश में डेवलप की गई थी, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में की गई थी। ये भी याद रख सकते हैं, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसको बोलते हैं राजनगर, तो वहाँ पे की गई थी और इनका नाम रखा गया था संजीवनी व्हीकल्स। मध्य प्रदेश में जो संबल योजना है उसमें प्रेग्नेंट महिला को कितना पैसा दिया जाता है डिलीवरी के पहले? संबल योजना किसके लिए है? ये दलितों के लिए है, यानी शेड्यूल कास्ट, ये ट्राइबल्स के लिए है, जनजातीय लोगों के लिए, और गरीब लोगों के लिए है। तो ये संबल योजना है जिसमें गरीब लोग, SC ST कम्युनिटीज़ जो हैं उन्हें सोशल सिक्योरिटी कवर दिया जाता है बर्थ से लेकर डेथ तक। तो इसमें बिफोर डिलीवरी दिया जाता है 4,000 रुपये। तो यहाँ पे डिलीवरी से पहले पूछा है, मतलब शिशु के जन्म लेने से पहले प्रेग्नेंट महिला को 4,000 रुपये दिए जाते हैं और डिलीवरी के बाद 12,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पूछा होता आफ्टर डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी तो आंसर होता 12,000, लेकिन डिलीवरी के पहले पूछा है तो आंसर है 4,000। इतना ही नहीं, पोषक भोजन, न्यूट्रिशियस फूड भी दिया जाता है, और बच्चों की शिक्षा जो है वो भी फ्री होती है। फ्री बुक्स मिलते हैं, यूनिफॉर्म मिलते हैं, मिड डे मील मिलती है। मिड डे मील कक्षा 8 तक मिलती है। ठीक है, संबल योजना के तहत मिड डे मील कक्षा 8 तक मिलती है। और एक चीज़ और भी है इसमें, अगर मान लो मृत्यु हो जाए, असामयिक मृत्यु, तो 2 लाख रुपए मिलते हैं अनटाइमली डेथ के ऊपर, राइट। अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाए तो 4 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, यानी पूरी तरह से अपंगता हो जाए, तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। और आंशिक अपंगता यानी पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए तो 1 लाख रुपए मिलते हैं। तो इस तरह से इसमें प्रोविजन है। 2 लाख रुपए मिलते हैं नॉर्मल मृत्यु पे या अनटाइमली डेथ पे। ठीक है, किसी मतलब कारण की वजह से मृत्यु नहीं, बहुत वैसा कारण नहीं, एक्सीडेंट वगैरह नहीं, या तो असामयिक मृत्यु या नॉर्मल मृत्यु। ठीक है, जिसे नेचुरल डेथ बोलते हैं, तो 2 लाख। एक्सीडेंट की वजह से डेथ तो 4 लाख। फिर पूरी तरह से अपंगता तो 2 लाख, और अगर आंशिक अपंगता है तो 1 लाख। ये है। दूसरी बात, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी 50,000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये है संबल योजना। मध्य प्रदेश की सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी जिसमें जो पुलिस के लोग हैं वो आपके घर पे आएंगे और FIR रजिस्टर करेंगे? आपको FIR दर्ज करवाने स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, पुलिस आपके घर तक आएगी। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था FIR आपके द्वार। FIR आपके द्वार। तो ये स्टार्ट की गई थी, और इसमें आपको बस यू हैव टू डायल 100। बेसिकली डायल 100 व्हीकल जो है उसमें हेड कांस्टेबल वगैरह को ट्रेन कर दिया गया था। और एक हेल्पलाइन भी स्टार्ट की गई थी 112 नंबर की, जिसमें आप इमीडिएटली कोई भी सेवा बुला सकते हैं, एम्बुलेंस, या आपको अग्निशमन विभाग है, फायर फाइटर जिन्हें बोलते हैं, या फायर ब्रिगेड वगैरह बुलानी है तो इस नंबर पे बुला सकते हैं। और 100 नंबर पे जो है आप FIR के लिए बोलेंगे तो वो आपके घर पे आके जो है वो लिख के जाएंगे। और सबसे पहली FIR जो दर्ज हुई थी इसमें वो भोपाल में हुई थी। खैर इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, बस आप याद रखिए FIR आपके द्वार। भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें क्षेत्रफल के हिसाब से यानी एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे आता है? क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से पहले नंबर पे आता है राजस्थान और दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से। तो आंसर है सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। मध्य प्रदेश में वो पुलिस वाले जिन्होंने कोरोना के खिलाफ अपना योगदान दिया 30 दिन तक, उनको कौन सा पदक मिलेगा? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक पदक शुरू करा था पुलिस वालों के लिए जिसका नाम था करमवीर पदक।
करमवीर मेडल। ये उन पुलिस वालों को दिया जाएगा जो लाइन ऑफ ड्यूटी में थे कोरोना के खिलाफ। मध्य प्रदेश ने अपने नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल पैकेट तैयार करे काढ़ा के। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना में बेसिकली 50 ग्राम के पैकेट थे। ये मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के द्वारा तैयार किए गए थे आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर। तो इस काढ़े में पीपल के कुछ तत्व थे, जिंजर जो होता है जिसे अदरक बोलते हैं, काली मिर्च वगैरह, उनका ये काढ़ा बना था और लोगों को 1 करोड़ लोगों को ग्रामीण और शहरी इलाकों में फ्री में ये पैकेट बांटे गए। इसमें त्रिकुट चूर्ण बोल सकते हो क्योंकि 3 चीज़ें थी, पीपल, जिंजर और ब्लैक पेपर। त्रिकुट चूर्ण तो ये आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा गया था मध्य प्रदेश में। इसका नाम था जीवन अमृत योजना। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो डेटा रिलीज करा गया है उसमें शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश पूरे भारत में इसमें सबसे आखिर में है। तो मध्य प्रदेश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी थी? सो मध्य प्रदेश में ये थी 48, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। यानी मध्य प्रदेश में अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 48 उनमें से मर जाते हैं। इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और भारत में कितनी थी? 2018 के आंकड़े हैं ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने दिए थे। तो भारत में 33 थी 2017 में और 32 थी 2018 में। यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 1 से इम्प्रूव हुई थी, याद रखिए, 2017 से 2018। तो इसके बारे में और भी आपको जानना होगा। जैसे 33 से 32 हो गई थी एक साल में, 2017 से 2018 थोड़ी सी इंप्रूव हुई थी। मध्य प्रदेश में सबसे खराब है पूरे भारत में 48, नागालैंड में सबसे अच्छी है 4 और बड़े राज्यों में केरला में सबसे अच्छी है 7। मध्य प्रदेश की सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो राज्य से जा रहे थे उनके लिए? तो इस योजना का नाम था चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना क्या है? चरण पादुका बोलते हैं जूते चप्पल वगैरह इन सबको बोलते हैं। तो बेसिकली नंगे पैर जा रहे थे मजदूर गर्मी में एकदम 45 डिग्री में, तो उनको शूज़ और स्लीपर प्रोवाइड किए गए थे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। जो भी मजदूर अपने घर लौट रहे थे और नंगे पैर चल रहे थे तो उनका पेन कम करने के लिए पुलिस ने शूज़ और स्लीपर्स उनको बांटे। इसका नाम था चरण पादुका योजना। मध्य प्रदेश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितनी सीट्स हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब अपर हाउस यानी राज्यसभा, ऊपरी सदन। राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं मध्य प्रदेश से? देखो, जब संयुक्त मध्य प्रदेश था तो 16 थी, फिर छत्तीसगढ़ अलग हो गया, छत्तीसगढ़ को 5 मिल गई तो मध्य प्रदेश में रह गई 11। तो आज के टाइम में 11 मध्य प्रदेश में, 5 छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश में पूछा है तो आंसर है 11 सीट्स हैं राज्यसभा से। दीदी व्हीकल सर्विस मध्य प्रदेश में कौन से जिले में लॉन्च की गई? दीदी व्हीकल सर्विस, ये ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। दीदी व्हीकल सर्विस किस लिए की गई? रूरल वुमेन के लिए। रूरल वुमेन जो हैं वो डिलीवरी, बच्चों का जो डिलीवरी है, पार्चुरेशन जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको सेफ तरीके से कर सकें। और ये व्हीकल सर्विस पूरी तरह से फ्री है। इसमें अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो ये जो दीदी व्हीकल है वहाँ पे पहुँच जाएगी और उनकी सेफ डिलीवरी करवा देगी। तो ये कहाँ पे स्टार्ट की गई? ये स्टार्ट की गई थी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। सो आंसर है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, सेफ डिलीवरी ऑफ वुमेन के लिए। भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक, ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खुला? ई वेस्ट क्लिनिक जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मिलकर खोला, तो ये भोपाल में लगा भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक। ई वेस्ट क्या होता है? जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जैसे आपके कंप्यूटर का वेस्ट है, आप मान लो आपका माउस खराब हो जाए, आप उसे फेंक दोगे तो वो ई वेस्ट है। और ई वेस्ट बहुत डेंजरस होता है क्योंकि इसमें से जो हार्मफुल केमिकल होते हैं वो निकलते हैं, रसायन होते हैं, जैसे लिथियम बैटरी है, लेड एसिड बैटरी है। तो वो सब जब पानी में जाएंगी तो उसमें से केमिकल निकलेंगे, काफ़ी डेंजरस मिनरल्स निकलेंगे, लेड वगैरह निकलेगा, तो वो सब आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। कौन सा अभियान है जो मध्य प्रदेश ने शुरू करा जिसका पर्पज़ ये था कि गांव में जितने भी मजदूर हैं उनको जॉब दी जाए? तो इस अभियान का नाम क्या था? इसका नाम था श्रम सिद्धि अभियान। श्रम सिद्धि अभियान। इसमें हर व्यक्ति को रूरल एरिया में जॉब दिया जाए, ये सरकार का लक्ष्य था। और इनके जॉब कार्ड भी बनवाए गए थे मजदूरों के, सबके जॉब कार्ड्स भी बनवाए गए थे। इनको मनरेगा के तहत भी काम दिया गया था। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो मनरेगा के तहत जॉब्स देने के मामले में, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार देने के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे रहा? फर्स्ट पोजीशन पे, तो याद रखिए ये है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट।
बालाघाट जिला। और बालाघाट जिला जो है ये नक्सल अफेक्टेड एरिया है, तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन इलाकों में हम रोज़गार दें, राइट। तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे 5,000 से ज़्यादा लोगों को काम दिया गया था, तो ये नंबर 1 पे रहा। और टोटल 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मनरेगा के तहत अतिरिक्त लोगों को 1 लाख काम दिया गया था 2020-21 में। तो पहले नंबर पे रहा बालाघाट। कौन सी हमारी महारत्न कंपनी है जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, राइट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो भोपाल में है, उसके साथ पार्टनरशिप करी नर्मदा लैंडस्केप रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए। नर्मदा लैंडस्केप रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो है, इसके लिए पार्टनरशिप अभी करी एनटीपीसी ने, और ये 4 साल तक चलेगा प्रोजेक्ट। ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, राइट। ओमकारेश्वर और महेश्वर बांध के बीच में जो एरिया है, ओमकारेश्वर और महेश्वर, ये 2 बांध है नर्मदा पे, इनके बीच में जो इलाका है उसको हमें बेहतर करना है, उसका जीर्णोद्धार करना है, उसको रिपेयर करना है, उसमें जो रेस्टोर करना है उसे। तो आंसर है एनटीपीसी। महारत्न कंपनी है, 10 महारत्न कंपनी है भारत में, याद रखिए। पहले 8 थी, फिर 2 और बनी थी नई। तो खरगोन में ये होगा नर्मदा लैंडस्केप रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट, ओमकारेश्वर और महेश्वर डैम के बीच में। हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, इन्होंने भारत में ट्राइब्स इंडिया के 2 शोरूम खोले हैं। ट्राइब्स इंडिया के शोरूम जो होते हैं उनमें ट्राइफेड की तरफ से जनजातीय उत्पाद, यानी जो ट्राइबल लोग हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वो बेचा जाता है और उसकी आय से फ़ायदा होता है उन ट्राइबल्स को। तो ट्राइबल इंडिया शोरूम खुले हैं भारत में 2 नए, उनमें से एक मध्य प्रदेश में खुला है। वो कहाँ खुला है? तो एक तो खुला है कोलकाता में और एक खुला है ग्वालियर में। सो आंसर है ग्वालियर। और अर्जुन मुंडा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है झारखंड में खुंटी। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में हर साल करवाया जाता है, कौन से गांव में? तो ग्वालियर में है ये गांव, इसका नाम है बेहद। और ये 96वीं बार हुआ था 26 से 30 दिसंबर को। 96 टाइम तानसेन संगीत समारोह बोलते हैं इसे। ये बेहद गांव में होता है ग्वालियर में। 4 दिन तक चला ये, इसमें म्यूजिशियंस वगैरह आते हैं और वो परफॉर्म करते हैं। और ये करवाता कौन है? ये इवेंट जो है तानसेन का जो मकबरा है उसके पास होता है और इसको करवाता है उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकेडमी, जो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के अधीन आती है। उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकेडमी। सो ये था हमारा मध्य प्रदेश पीएससी का सेट नंबर 2। इसमें करंट के क्वेश्चन थे 90%, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है पहले मैं आपको करंट करवाऊंगा जिससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें। स्टैटिक तो क्योंकि अनलिमिटेड है, वो तो जितना करा उतना कम है। कम से कम करंट एक बार पूरे हो जाएं तो फिर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो इसमें 2 वीडियो आ चुके हैं मेरे, सेट 1 और सेट 2। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये क्रैश कोर्स पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मध्य प्रदेश में पीएससी और एक जुडिशरी का एग्जाम भी आ रहा है, तो जुडिशरी वालों के लिए यही क्वेश्चन मैं इंग्लिश में भी बनाता हूँ, वो सीरीज़ अलग है, वो जुडिशरी एग्जाम के लिए है, लेकिन ये पूरी तरह से पीएससी के लिए। इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत रहता है, तो ये पेपर के पैटर्न को दिमाग में रख के रहता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर सेट 3 में। सेट 3 में मैं स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा कराऊंगा, याद रखिए, और स्टैटिक के ज़्यादा रहेंगे, उसमें करंट के कम रहेंगे। तो मिलते हैं फिर सेट 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।